तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्रिएम्बल। तो प्रिएम्बल एग्जैक्टली है क्या? ये एक सिर्फ पैराग्राफ नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैनुअल भी बोल सकते हैं। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल के इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत आती है तब हमारी जुडिशरी प्रिएम्बल रेफर करती है। तो प्रिएम्बल में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट दी गई है, वो है सोर्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड डेट्स। तो सोर्स क्या है? पहले ही सेंटेंस में प्रिएम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? तो सिटीजन ऑफ इंडिया। किसके लिए बनाया? तो खुद के लिए बनाया है। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स नहीं है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया है। नेचर क्या है? नेचर है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसको हम SSDR ऐसे करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 4 तरह के हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और डेट्स है, जो 2 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है 26 नवंबर 1949। ये डेट में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, बट इन्फोर्स कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। एग्जैक्ट 2 महीने बाद कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, मतलब लागू हुआ था उस दिन से। अभी नेक्स्ट देखते हैं सॉवरेन। अभी एक एक जितने भी नेचर है, 5 तरह की नेचर है, एक एक नेचर का, एक एक वर्ड का हम मीनिंग जानते हैं। तो पहला है सॉवरेन। सॉवरेन मतलब क्या? कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, मतलब इंडिया एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। पहले 1947 से पहले जो भी हमारे इंडिया में लॉज थे वो सारे ब्रिटिशर्स के थे, इंडिया का खुद का कोई लॉ नहीं था। तो 1947 मतलब इंडिपेंडेंस के बाद हमने ये बोला कि नहीं, अभी इंडिया एक सॉवरेन कंट्री रहेगा, मतलब कोई भी एक्सटर्नल कंट्री जो है, एक्सटर्नल अथॉरिटी है, उनका हम पे पावर नहीं रहेगा। हम हमारे खुद लॉज बनाएंगे और उसी लॉ से हमारी कंट्री गवर्न होगी। तो इसका सिंपल ये मतलब था, सॉवरेन का मतलब इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, नो एक्सटर्नल पावर। कोई भी एक्सटर्नल कंट्री जो है उसका पावर इंडिया पे नहीं रहेगा। और इंडिया जितने भी लॉज से गवर्न होगी उतने सारे लॉज हमारी लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट बनाएगी। पार्लियामेंट के पास लिमिटेशंस तो है, एब्सोल्यूट पावर किसी के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया नहीं है। पार्लियामेंट के पास लिमिटेशंस है, उसी लिमिटेशंस के साथ पार्लियामेंट लॉज बनाएगी और उसी लॉज से हमारी कंट्री गवर्न होगी। तो नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है जितने भी रिच और पुअर है इनमें जो गैप है वो कभी भी ज़्यादा बढ़े ना, मतलब गवर्नमेंट इतना इंश्योर करेगी कि हमारी जो कंट्री की वेल्थ है सिर्फ एक सेक्शन के पास ही कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहेगी, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर होगी। तो रिच मतलब जो रिच है वो ज़्यादा ही रिच ना हो, पुअर मतलब उनके पास कुछ भी ना रहे, ऐसे ना हो। बट अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की ज़रूरत है, वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। मतलब इंडिया में प्योर सोशलिज्म नहीं है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। तो ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एग्जैक्टली होता क्या है? मतलब जो भी प्राइवेट बिजनेसेस है वो इंडिया में अलाउड है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपके इनकम पे कोई लिमिटेशन हो। तो मतलब गवर्नमेंट आपके इनकम पे लिमिटेशंस नहीं दे रहा है, तो रिच पीपल अगर और इनकम करना चाहे और बिजनेसेस खड़ा करना चाहे तो वो बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो कितना भी कमा सकते हैं। बट इंडिया गवर्नमेंट उस पर रूल्स लगाएगी, रेगुलेशंस रहेंगे, वो सारे उनको फॉलो करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि कोई भी जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो पीछे ना रहे, उनको उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, उतना ही रिजर्वेशन, इकोनॉमिक रिजर्वेशन भी दिया जाए जिससे उनको अपॉर्चुनिटीज़ अवेल हो सके। तो ये मतलब है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का। तो इंडिया में प्योर सोशलिज्म नहीं है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। और ये जो सोशलिस्ट वर्ड है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुआ है। अभी नेक्स्ट देखते हैं सेक्युलर। सेक्युलर मतलब क्या? कि जैसे इंडिया का कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं रहेगा, मतलब मुस्लिम कंट्रीज़ बोल सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, ये सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मतलब उनका खुद का ही रिलीजन है, क्या? मुस्लिम। तो इंडिया का वैसा नहीं है, इंडिया कोई भी अपना खुद का रिलीजन नहीं बनाएगा। बट वहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिया में सारे रिलीजन्स को
उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाएगी, उतना ही प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा और उतना ही सपोर्ट भी दिया जाएगा। मतलब सारे रिलीजन को इक्वालिटी भी दी जाएगी, बट इंडिया खुद का रिलीजन कोई नहीं बनाएगा। और सेक्युलर वर्ड भी 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड हुआ था। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब क्या? पीपल रूल द कंट्री। मतलब जैसे पहले ही सेंटेंस में हमने देखा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये है प्रियम्बल का, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स। तो डेमोक्रेटिक का मतलब है पीपल रूल द कंट्री, मतलब कंट्री के जो भी लीडर्स हैं वो इंडिया के सिटीजन्स खुद चूज करेंगे। गवर्नमेंट किसके लिए है? गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। सिंपल सा मतलब है डेमोक्रेटिक का। नेक्स्ट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब क्या कि कंट्री का जो भी हेड रहेगा वो इलेक्टेड रहेगा, मतलब वो डिसाइड करेंगे, लोग डिसाइड करेंगे कि कंट्री का हेड कौन रहेगा। हेरिडिटरी नहीं होगा, मतलब किसी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। तो हेड ऑफ द कंट्री विल ऑलवेज बी इलेक्टेड। तो ये जो भी नेचर है उसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। ये एक ट्रिक है, ट्रिक बता रही हूँ मैं। नेचर को याद कैसे रखेंगे? SSDR, मतलब सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो इसको हिंदी में एक लाइन है जिसे हम याद रख सकते हैं, जैसे कि स्वतंत्र, समानता वाला, सभी धर्मों को सम्मान करने वाला, जनता द्वारा चलने वाला और बिना राजा का देश। मतलब सोशलिस्ट, सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब है स्वतंत्र, स्वतंत्र ये है। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब समानता वाला, मतलब रिच एंड पुअर में वेल्थ एक अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ऐसे समानता वाला। नेक्स्ट इज सेक्युलर। सेक्युलर मतलब सभी धर्मों को सम्मान देने वाला। फिर आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब जनता द्वारा चलने वाला। और रिपब्लिक का मतलब है बिना राजा का। बिना राजा का मतलब यहाँ का जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा। तो आप ये ट्रिक से 5 वर्ड्स भी याद रख सकते हैं और उसका नेचर भी याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स 5 तरह के हैं। पहला है जस्टिस, फिर इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। 4 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है जस्टिस। जस्टिस 3 टाइप्स के हैं। पहला है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस का मतलब क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करेगा जहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जहाँ पे सबको इक्वालिटी मिलेगी। क्या होता है इकोनॉमिक जस्टिस? मतलब कि आपके इनकम और आपके वेल्थ के बेसिस पे आप में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आप पुअर हो तो इसलिए आपको कम फैसिलिटी, आप रिच हो तो इसलिए आपको ज़्यादा फैसिलिटी, ऐसे नहीं होगा। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। थर्ड इज पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब इक्वल, फ्री, फेयर राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। मतलब प्राइम मिनिस्टर भी और एक नॉर्मल पर्सन भी, एक कॉमन मैन भी कॉन्स्टिट्यूशन के आगे इक्वल है। तो दैट इज इक्वालिटी। नो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज़ स्पेशल प्रिविलेजेस। मतलब कोई भी सोसाइटी का जो सेक्शन है उनको स्पेशल प्रिविलेजेस कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देगा। नेक्स्ट इज लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या? पीपल आर फ्री टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ। आपको लिबर्टी दी जाएगी, आप कहीं पे भी जाके इंडिया में सेटल हो सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, आपको कैसा लाइफ चाहिए ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। बट कोई भी ऐसा एक्शन आप नहीं कर सकते जो लॉ में रिस्ट्रिक्टेड हो। फ्रैटर्निटी मतलब फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, एक इमोशनल अटैचमेंट हमारे सिटीजन्स में होनी चाहिए। जैसे आप फॉर एग्जांपल देखते हो कि अगर आप कोई किसी दूसरी कंट्री में जाते हो और नो मैटर कि वो कौन से रिलीजन का है, अगर आपको कोई इंडियन दिखता है तो एक
अपने आप एक इमोशनल अटैचमेंट आ जाती है कि नहीं नहीं ये इंडियन है और मैं भी इंडियन हूँ, तो दिस इज़ फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट हमारे सिटीजन्स में एक दूसरे में होनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमारी डिग्निटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन प्रमोट होती है। इम्पॉर्टेंट केसेस आज हम देखेंगे, उसमें पहला है बेरुबरी यूनियन केस। बेरुबरी एक, तो इसके फैक्ट्स मैं बताती हूँ आपको कि इंडिपेंडेंस के बाद, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया और पाकिस्तान में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था। कौन सा अग्रीमेंट? नेहरू नून अग्रीमेंट। 1958 में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। इस अग्रीमेंट के बाद, इस अग्रीमेंट में एक क्लॉज था, उसमें उस क्लॉज में पार्ट ऑफ द बेरुबरी वुड बी गिवन टू पाकिस्तान। मतलब बेरुबरी यूनियन एक वेस्ट बंगाल का पार्ट था, एक एरिया था, जो एरिया हम पाकिस्तान को देने वाले थे। तो क्वेश्चन, मतलब जुडिशरी के सामने एक क्वेश्चन था, वो है कि कैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव अवे इंडियन टेरिटरी लाइक दिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इंडिया कोई भी अपना पार्ट उठा के किसी भी कंट्री को दे सकती है क्या। तो ये क्वेश्चन जब कोर्ट में आया, तब कोर्ट में दो इशू पैदा हुए, जो है कैन इंडिया गिव अवे इट्स टेरिटरी एंड सेकेंड इज आर्टिकल 3 इनफ फॉर दिस। आर्टिकल 3 क्या बोलता है? आर्टिकल 3 एक स्टेट के बाउंड्रीज बताता है। मतलब आर्टिकल 3 कहता है कि स्टेट अपना बाउंड्री चेंज कर सकता है, स्टेट अपना नाम भी चेंज कर सकता है और टेरिटरी भी चेंज कर सकता है। तो आर्टिकल 3 डील्स विद द चेंज ऑफ स्टेट बाउंड्रीज। और थर्ड इशू था, इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, वो एक सेपरेट है, कॉन्स्टिट्यूशन से सेपरेटेड है। एंड आर्टिकल 3 इज नॉट इनफ। आर्टिकल 3, तो कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, इंडिया ऐसा कोई भी एक अपना टेरिटरी उठा के पाकिस्तान, मतलब दूसरी कंट्री को नहीं दे सकता। तो बाउंड्रीज चेंज करना एक डिफरेंट है, बट किसी अपना टेरिटरी उठा के किसी को दे देना ये एक अलग बात थी। तो आर्टिकल 3 उसको अलाउ नहीं करता। आर्टिकल 3 सिर्फ अलाउ करता है कि आप अपनी बाउंड्रीज चेंज कर सकते हो। तो नेक्स्ट केस इज केशवानंद भारती केस। तो कोर्ट ने पहले बेरुबरी के केस में जो भी कोर्ट ने अपना व्यू दिया था, जो भी जजमेंट दिया था, इस केस में ये चेंज हुआ। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट रिफ्लेक्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब प्रियम्बल भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और प्रियम्बल में अमेंडमेंट्स हो सकती है, बट यहाँ पे लिमिटेशंस है बेसिक स्ट्रक्चर की। मतलब आप अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी कर सकते हो और प्रियम्बल में भी कर सकते हो, बट आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। 1960 में बेरुबरी हुआ था, 1973 में केशवानंद हुआ था। तो बेरुबरी में ये कहा कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो चेंज किया केशवानंद में कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेरुबरी में कहा था कि प्रियम्बल सिर्फ एक इंटरप्रिटिव है, मतलब इंटरप्रिटेटिव है, मतलब प्रियम्बल सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन के लिए ही यूज़ होगा, बट नहीं। केशवानंद में ये कहा कि नहीं, प्रियम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट होगा। और बेरुबरी में ये कहा था कि प्रियम्बल में कोई पावर नहीं है, बट नहीं, वो चेंज हुआ केशवानंद में कि नहीं, प्रियम्बल में तो आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ही इंक्लूड किया है। मतलब जिस पर्पस से हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस ही इंक्लूडेड है कहाँ? प्रियम्बल में।